राजद के प्रदेश सचिव पूर्व विधायक दिलीप यादव ने पूर्णिया में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि भाजपा सीबीआई, ईडी और आईटी का दुरुपयोग कर रही है। बीजेपी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को फंसाना चाह रही है। पूर्व विधायक ने कहा कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का मॉल से कोई लेना देना नहीं है, उनकी छवि खराब की गई है। अपनी हरकतों से बाज आए बीजेपी, नहीं तो सड़क पर उतरेंगे। बीजेपी के डराने धमकाने का खेल नहीं चलेगा। उन्होंने बताया कि राजद नहीं बल्कि भाजपा के लोग दूसरे पार्टी के अस्तित्व को मिटाने में लगी रहती है। भाजपा नेता सुशील मोदी ने कहा था, राजद जदयू का अस्तित्व मिटाना चाहती है। दिलीप यादव ने कहा कि राजद दूसरे पार्टी के अधिकार का हनन नहीं करती है, बल्कि भाजपा वाले जदयू का अस्तित्व मिटाना चाहते थे। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समय पर सही निर्णय लिया और राजद के साथ हाथ मिला लिया। ये जो सारी संस्थाएं हैं, ये केंद्र सरकार की पिट्ठू बन के रह गई है। जहाँ होता जैसे अपने लोग एनसीसी डॉग पालते हैं, उंगली का इशारा करते हैं तो जंप कर जाता है उधर। तो ये जो तीनों संस्थाएं हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये सारी जो संस्थाएं हैं, ये सरकार की जो केंद्र सरकार है इसकी पिट्ठू है। जब जहाँ चाहे, जिस पर चाहे इसको लगा देता है। और आप देखें अभी जो बिहार में जो छापा पड़ा है हमारे माननीय एमएलसी सुनील जी के यहाँ, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। बाकी जो हमारे राज्यसभा मेंबर हैं उनके घर पे पड़ा, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। तो एक दहशत की राजनीति कायम करना चाहता है, लोगों को डरा धमका के अपना शासन चलाना चाहता है, जो कदापि राष्ट्रीय जनता दल बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके लिए हम लोग जन आंदोलन करेंगे और केंद्र सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। ये 10 लाख नौकरी। मैं यही एक बात और कहना चाहूँगा, जो बार बार प्रेस के भाई हों या और लोग तेजस्वी जी के वादे पर तो याद दिला रहे हैं, लेकिन जो 14 में केंद्र सरकार ने जो कहा था कि हम 2 करोड़ प्रतिवर्ष युवाओं को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया हम हर के खाते में देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, तो उसका क्या हुआ? फिर इस बार के चुनाव में जो बीजेपी वालों ने घोषणा किया था कि हम 19 लाख देंगे, तो 2 साल उन्हीं के देखरेख में सरकार चली, तो उन्होंने कितना रोजगार देने का काम किया। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं प्रेस के बंधुओं को कि तेजस्वी जी पूरे तन्मयता के साथ जो उन्होंने घोषणा किया है उस पर काम करने का पहल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि निकट भविष्य में वो नौकरी देंगे। सर, बीजेपी का लगातार आरोप रहा है जैसे ये आरजेडी की सरकार बनी, जंगल राज, क्या सचमुच जंगल राज आ गया है? मैं आप चौथे स्तंभ हैं और हम आप तमाम लोगों से उम्मीद करेंगे कि देश हित में आप लोग भी जब तक उचित बात नहीं बोलेंगे तो हमारे देश का विकास नहीं होगा, बंदा बाहर हो जाएगा। जंगल राज, दलित पिछड़ों शोषितों का जो राज आया जब लालू यादव के शासनकाल में, तो मनुवादी सोच ने इसको जंगल राज की संज्ञा देने का काम किया, लोगों को बरगलाने का काम किया। मैं आपको दावे के साथ बताना चाहता हूं, जो सरकार का जो क्राइम रेट है, जो सरकार के आंकड़े घोषित होते हैं, आप उसको देख लें। लालू यादव के राजपाट में जिसको जंगल राज आप कहते थे, उसके समय में ज़्यादा घटनाएं हुई, या इन जो सरकार थी बीजेपी के साथ उनके समय में ज़्यादा घटनाएं हुई, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो बीजेपी का कहना है कि जो राजद प्लानिंग तो बीजेपी के लोग करते हैं, जो हर जगह आप देख रहे हैं पूरे देश में जो चुनी हुई सरकार है उसको पैसे के बल, धन बल और ताकत के बल पर ऐसे सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश कर रही है। और वही कोशिश बिहार में था, जो आदरणीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश जी, उनको जब भनक लगी कि ये हमें हाईजैक करने की कोशिश कर रही है, तब इन्होंने पाला बदल के आरजेडी के साथ इनका साठ काटा। और जहाँ तक विलय की बात है, तो राष्ट्रीय जनता दल इन बातों पे विश्वास नहीं करता है। किसी के हक और हुकूक को मारना आरजेडी के खाते में नहीं है, ये बीजेपी के खाते में है। धमदाहा का क्या होगा सर?
देखिए, जब नेतृत्व का फैसला होता है वो सर्वमान्य होता है। वो वक्त बताएगा कि धंधा क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि ना हम उसमें विलय हुए हैं, ना हम उनका हम में विलय हुआ। तेजस्वी जी का भरोसा है ना आपके ऊपर? बिल्कुल है।